नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जून 2014 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और जिसका ये पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जितने भी नेट विजुअल आर्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है वो यूजीसी द्वारा कंडक्ट करवाए गए थे, लेकिन अब जून 2014 के बाद सीबीएसई ने जो जितने भी नेट के एग्ज़ाम हुए हैं वो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं। फ्रेंड्स, विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की 2009 से लेकर 2019 तक की जो मेरी ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की जो सीरीज़ है, इसके ये 43 वीडियो है और इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं और जब भी कोई नई नोटिफिकेशन डालूँगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसके लास्ट में मैं आज से संबंधित या उस वीडियो से संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगी और जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो प्लीज़ हर क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखिए, जो आपके आने वाले नेट का एग्ज़ाम या केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी या किसी भी आर्ट से संबंधित एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? ऑप्शन में है ए विस्कोसिटी, बी एक्वांटिन, सी ओलियोग्राफ्स और डी कास्ट उत्कीर्ण। तो इसका जो सही आंसर है कि राजा रवि वर्मा का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओलियोग्राफ्स। राजा रवि वर्मा हमारे भारत देश की बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट रही है, मतलब फेमस जो पेंटर रही है। और ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सबसे पहले जो है तेल चित्रण यानी कि ऑयल कलर्स में पेंटिंग करना शुरू किया था। और ये एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृति से या जो है पाश्चात्य टेक्निक को सीखा था। और लेकिन इनके जो विषय रहे थे, जो इनके जो विषय वस्तु थी, यानी कि इन्होंने जो है भारतीय विषयों को लेकर अपनी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन इनकी जो है टेक्निक जो है वो पाश्चात्य थी। और इन्होंने सबसे पहले ऑयल पेंटिंग में काम किया था और इसी कारण से इनका संबंध जो है ऑलियोग्राफ के साथ भी माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑलियोग्राफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? ऑप्शन में है ए जामी मस्जिद गुलबर्गा, बी जामी मस्जिद बीदर, सी जामी मस्जिद दौलताबाद और डी जामी मस्जिद अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर है कि कैथेड्रल मस्जिद के समान की जो है इनमें से किसकी वास्तुकला है, तो वो है आपकी जामी मस्जिद गुलबर्गा, जो कि आपके कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि जो जामी मस्जिद है जो कि आपके गुलबर्गा में स्थित है और इसकी स्टेट है कर्नाटका, और इसका निर्माण जो है वो 1648 ईस्वी में हुआ था और ये भारत की बहुत बड़ी यानी कि विशाल मस्जिद के रूप में जो है उभरी है। और इसमें जो है इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और इसको कहीं कहीं बीच में संगमरमर के द्वारा भी सजाया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यानी कि जामी मस्जिद गुलबर्गा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन योजना है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है ए कंद्रिया महादेव खजुराहो, बी देवगढ़ का विष्णु मंदिर झांसी, सी पार्वती मंदिर नचोना कुथारा और डी अवंती स्वामी मंदिर अवंतीपुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका देवगढ़ का विष्णु मंदिर, जो कि आपके झांसी में स्थित है, झांसी यूपी में स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। देवगढ़ का विष्णु मंदिर जो है इसका निर्माण जो है वो 6ठी शताब्दी में गुप्त वंश के काल में हुआ था और गुप्त वंश उस समय जो है चरम सीमा में था। और जो ये मंदिर है, विष्णु का जो मंदिर है, ये बेतावा नदी के तट पर स्थित है और इसी नदी के जो तट के नज़दीक एक पहाड़ी है और जहाँ से हमें 24 मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं। और देवगढ़ में जो ये दशावतार विष्णु का मंदिर है ये बहुत ही सर्वोत्कृष्ट स्मारक के रूप में सामने आया है। तो इस तरह से इसकी जो भवन योजना है वो पंचायतन योजना के समान दर्शाई गई है। तो इस तरह से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, निम्नलिखित चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक
किन्नर दंपति चित्रित है वह अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है ए गुफा संख्या 9, बी गुफा संख्या 11, सी गुफा संख्या 14 और डी गुफा संख्या 17। तो इसका जो सही आंसर है कि जो इंद्र के साथ अप्सराएं हैं वो आपकी गुफा संख्या 17 में स्थित है, क्योंकि जितनी भी अप्सरा से संबंधित पेंटिंग है तो वो आपकी गुफा संख्या 17 में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। और गुफा संख्या 17 के बारे में अगर हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इसे जो है चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे चित्र है और जो हमें अच्छी अवस्था में मिले हैं, यानी कि बाकी गुफाओं के अकॉर्डिंग जो है गुफा संख्या 17 में बहुत अच्छे और बहुत सुरक्षित चित्र हमें मिले हैं। और इसमें अधिकतर जो है वो जातक कथाएं हैं, जैसे कि छंद जातक हो गया, श्याम जातक हो गया, शिवी जातक हो गया। तो जितने भी जो जातक कथाएं हैं उसका निर्माण जो है इस गुफा में किया गया है, 17 गुफा में। और इसके साथ साथ जो है राहुल समर्पण, भिक्षुक बुद्ध और अप्सराएं जैसे चित्र जो है इस गुफा में मिलते हैं। और एक बात और, गुफा संख्या 2 और गुफा संख्या 17 में जो चित्र बने हुए हैं उनमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा स्पीड से बोल रही हूँ ताकि मुझे अभी जो है 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी स्पीड काफ़ी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको जो है एक या दो बार इसको अच्छे से देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और मेरी जो कोशिश रहती है कि मैं आपको एक क्वेश्चन को अच्छे से जो है डिस्क्राइब करके करूँ, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने ओनली 25 क्वेश्चनों को लिया था, जिससे हमारी वीडियो बहुत लंबी जा रही थी। पर मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैं ओनली जो है 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करूँ और आपके हर क्वेश्चन को जो है अच्छे से आपको समझा के जो है वो उसका आंसर बता दूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे। नफरीती मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में है? तो ये आपको बताना है। पहला है आपका ब्रिटिश म्यूजियम यूके, बी लॉस एंजलिस म्यूजियम यूएसए, सी लुब्र म्यूजियम फ्रांस और डी बर्लिन म्यूजियम जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर है कि नफरीती जो एक सम्राज्ञी की मूर्ति थी और ये एक जो है अवाक्ष प्रतिमा है। अवाक्ष मतलब कि उसका जो है उसका सिर्फ ओनली सिर से दिखाया गया है, सिर और गर्दन तक वो है सिर्फ मूर्ति और उससे नीचे नहीं है। और उसको जो है बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में रखा गया है और उसका नाम है आपका न्यूज़ म्यूजियम बर्लिन जर्मनी। तो और इसका निर्माण जो है वो 1345 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो समय है, इसका समय माना जाता है न्यू किंगडम के जो समय है उस समय की ये मूर्ति मानी जाती है। और लगभग 1750 ईसा पूर्व से लेकर 1085 ईसा पूर्व के बीच की ये बनी है। और ये माना जाता है कि वहाँ के मिस्र का जो एक राजा था अखनातेन की ये पत्नी रही थी। और इसका निर्माण जो है चूना, पत्थर और प्लास्टर के द्वारा किया गया है और इसे बस्ट ऑफ नफरीती के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यानी कि बर्लिन म्यूजियम में इसको सुरक्षित रखा गया है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन। रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है आपको। पहला है प्रभाववाद, बी नव प्रभाववाद, सी उत्तर प्रभाववाद और डी फाववाद। तो एक बात मैं फिर से आपको बोलती हूँ कि जो रंगों का प्रकाशीय मिश्रण जो है वो हमें देखने को मिलता है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद में क्या था कि उस समय क्या था कि वो जितना भी जो रंग होते थे वो सिर्फ जो है ओनली जो हमारे को जो प्रकाश में दिखते हैं, यानी कि जो सनलाइट में जो हमें रंग देखने को मिलता है उन्हीं रंगों का इस्तेमाल जो है इस नव प्रभाववाद में किया गया था। यानी कि अगर हम एक बात ये बोले कि जो इंद्रधनुषी जो रंग होते हैं, 7 रंग जो उसमें होते हैं, उन्हीं रंगों का इस्तेमाल इस आंदोलन में या इस युग में इस वाद में किया गया, तो इसे नव प्रभाववाद कहते हैं। और इसको एक नया नाम जो बिंदुवाद भी है। बिंदुवाद क्यों? क्योंकि इसमें जो रंग जो लगाए गए थे अपनी उनकी पेंटिंग में वो सिर्फ जो है डॉट डॉट के यानी कि बिंदु की तरह लगाए गए थे और उनको मिक्स नहीं किया गया था। और इसका जो जन्मदाता था वो था जॉर्ज स्योरा। और सबसे पहले एक फ्रेंच समीक्षक ने जिनका नाम था हेली फेनिनियो ने सन 1886 ईस्वी में इस शैली को नव प्रभाववाद का नाम दिया गया था। और अगर मैं इस शैली की बात करूं कि इस शैली का जो समय है वो है आपका 1886 से लेकर 1906 के मध्य में। तो इस तरह से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे है 6th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस के चित्र तांत्रिक भाव के हैं? तो वो आपको बताने हैं। ऑप्शन में दिया गया है ए वी एस गायतोंडे, बी के हेब्बर, सी आर
GR संतोष, डी विमान सुंदरम। तो जो तांत्रिक भाव से संबंधित चित्र है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी यानी कि GR संतोष के। और इस तरह से, और इनका जो पूरा नाम है वो है गुलाम रसूल संतोष। और इनका जन्म प्लेस है, ये कश्मीरी रहने वाले थे। और इनका जन्म जो है वो 1929 ईस्वी में हुआ था और 1997 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। और ये पद्मश्री से भी सम्मानित है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेवन क्वेश्चन पे। इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है कि इम्पेस्टो जो तकनीक है वो किसके साथ संबंधित है। तो इसमें है, पहला है चित्रकला, बी प्रिंट मेकिंग, सी फोटोग्राफी और डी डिजिटल फोटोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चित्रकला के साथ इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। इम्पेस्टो तकनीक में क्या होता है कि इसमें जो है इसका आरंभ जो है ब्रिटिश के चित्रकार जॉन ब्रैट बाई द्वारा आरंभ किया गया था। और ये जो नाइफ के द्वारा लगाए गए मोटे मोटे या फिर जो भारी जो है भारी कलर होते हैं, जो कि उसको आप डायरेक्ट जो है अपने पेंटिंग्स में लगा देते हैं किसी भी नाइफ के द्वारा, स्पैचुला के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा जो है कलर्स को अपनी पेंटिंग में लगाने की प्रक्रिया को इम्पेस्टो तकनीक कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से इसका संबंध जो है चित्रकला के साथ माना जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, जैक्सन पोलाक किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है ए फर्नीचर डिज़ाइन के लिए, बी एक्शन पेंटिंग के लिए, सी आंतरिक सज्जा और डी प्रिंट मेकिंग के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्शन पेंटिंग से इनका संबंध था जैक्सन पोलाक का। जैक्सन पोलाक का जन्म जो है वो 1912 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। और इसमें क्या होता था कि ये जो है पेंटिंग में रंग जो है छींटे मार के करते थे। जैसे कि जो किसी पे हम जैसे जो छींटे मारते हैं पेन के द्वारा या किसी के द्वारा, तो इस तरह से जो इनकी पेंटिंग होती थी एक्शन करके, तो इस तरह की पेंटिंग को एक्शन पेंटिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है इन्होंने ही शुरुआत की थी। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, मूर्तिकार राम छाटपार किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है ए काष्ठ मूर्ति कला, बी धातु को ढालने की कला यानी कि मेटल कास्टिंग, सी प्रस्तर उत्कीर्ण और डी नव मीडिया। तो इसका जो सही आंसर है कि राम छाटपार जी का संबंध जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रस्तर उत्कीर्ण के साथ। प्रस्तर उत्कीर्ण क्या होता है कि जैसे हम जो है दीवारों पे प्रस्तर करते हैं, सेम उसी तरह जो है दीवारों पे अलंकृत किया जाता है किसी भी मूर्ति को जो है प्रस्तर के द्वारा उसमें डिज़ाइन से तैयार किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रस्तर उत्कीर्ण। तो इसलिए राम छाटपार जी का इनकी प्रसिद्धि थी उसमें। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, PR दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? ऑप्शन में है ए काष्ठ, बी प्रस्तर, सी कागज की लुगदी और डी मृत्तिका। तो PR दरोज का मनचाहा माध्यम जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी मृत्तिका सॉरी मतलब मिट्टी, जिसको हम मिट्टी बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका है 11th क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियाँ कहाँ संग्रहित है? तो वो आपको बतानी है। ऑप्शन में है ए ललित कला अकादमी, बी राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, सी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और डी भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर की जितनी भी जो मूर्तियाँ बनाई है वो उनको रखा गया है राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और जिसको हम बोलते हैं NGMA यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो वहाँ पे जो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर की जितनी भी मूर्तियाँ बनाई गई है काष्ठ से संबंधित उसको वहाँ पे रखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म 1871 में हुआ था, जोडासाको कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। और ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, या अगर हम यूँ बोले तो आधुनिक कला के पितामह जो है रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, बरहूत की प्रसिद्ध स्तूपा से प्राप्त मूर्तियां निर्मित हैं। ऑप्शन में है ए टेराकोटा, बी पांडुरंगा बलुआ पत्थर, सी लाल बलुआ पत्थर और डी काला ग्रेनाइट। तो इसका जो सही आंसर है कि भरभूत से जो हमें मूर्तियां प्राप्त हुई है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाल बलुआ या जो लाल बलुआ पत्थर या जो है लाल बालू पत्थर जो लिखा गया है इसमें। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, लिथोग्राफी खोजी है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ए अलायंस सैनेफिल्डर, बी जॉन्स गुटेनबर्ग और सी ग्लिसनर और डी बेंजामिन बेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है कि लिथोग्राफी की खोज जो है वो की थी आपके अलायंस सैनेफिल्डर, और कहीं कहीं आपको जो है जोहान सैनेफिल्डर भी देखने को मिलेगा। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सेम ही है। और इन्होंने इसकी खोज जो है वो 1796 ईस्वी में की थी। और ये जो
ये जो आपके एलायंस सेनेफिल्डर है, ये एक अभिनेता थे, यानी कि एक जो फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के तौर पे ये जो है कार्य करते थे। और इन्होंने क्या किया, इसमें जो लिथोग्राफी में जो पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है ये होता है लाइमस्टोन, यानी कि चूने पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 क्वेश्चन, प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए सोमनाथ होर, बी जगमोहन चोपड़ा, सी अनुपम सूद और डी लक्ष्मण गौड़। तो इसका जो सही आंसर है कि प्रिंटिंग के लिए कागज की लुगदी का प्रयोग करने वाले थे आपके सोमनाथ होरे। और इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। सोमनाथ होर जिनका जन्म जो है चिटगांव में सन 1921 ईस्वी में यानी में हुआ था, और जो कि आपकी बांग्लादेश में है। और इनकी जो विख्याति थी, इन्होंने प्रिंट मेकर में काम किया है, मूर्तिकार है, ये चित्रकार है एवं म्यूलिस्टिक भी है ये। तो इस तरह से इन्होंने हर माध्यम में काम किया है, लेकिन इनकी जो पहचान है वो है छापा कलाकार के रूप में, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं सोमनाथ होर। तो इस तरह से ए इज़ द राइट आंसर। और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको जो है क्लियर हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई इस तरह से संबंधित कोई जो है क्वेश्चन आता है तो इसीलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना आपने। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में किसने शुरू की थी? सबसे पहले भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन में है आपको ए कमल कृष्ण, बी जय झरोटिया, सी परमजीत सिंह और डी यूसुफ। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे पहले भारत में कोलाज प्रिंटिंग प्रक्रिया शुरू की थी कमल कृष्ण ने। तो इस तरह से ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है। ऑप्शन में है ए रेजिन, बी क्रियॉन, सी चाक और डी गोंद। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है आपके रेजिन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, अंश अथवा पूर्ण दृश्य संप्रेषण निर्भर करता है। ऑप्शन में है ए डब्ल्यू सर्विंग, बी रूढ़ शैली से काम करना और समस्याओं को सुलझाना, सी कंप्यूटर की मदद से की गई प्रस्तुति और डी दृष्टि। तो जो अंश अथवा पूर्ण दृश्य संप्रेषण जो होता है कि पूरा दृश्य संप्रेषण जिसमें हम जो वार्तालाप करते हैं, तो वो निर्भर करता है हमारी दृष्टि के ऊपर कि हम कैसे उसको देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, प्रत्येक दृश्य संप्रेषण को प्राय संदर्भित किया जाता है। जो आपका प्रतीक होता है ना, उसको हम जो कैसे देख के मतलब उसको संदर्भित कर सकते हैं, तो वो आपको बताना है। तो पहला दिया गया है कोई दो विमितीय छवियां, बी हॉर्स की आंख या जिसको बोलते हैं द आई ऑफ हॉर्स, सी गवाक्ष बुल स आई, डी CBS लोगो में आंखें या आइज इन CBS लोगो। तो इसका जो सही आंसर है, प्रतीक दृश्य संप्रेषण को प्राय संदर्भित किया जाता है हॉर्स की आइज के द्वारा, यानी कि द आइज ऑफ हॉर्स, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए एल्डाक्स हक्सले, बी मैक्स मेंडिगर, सी मैक्स वेरदीमर और डी फिलिप बी मैगग। तो इसका जो सही आंसर है कि दृश्यबोध गेस्टाइल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेरदीमर को। तो इस तरह से सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हेलवेटिका का फॉन्ट डिजाइनर कौन है? हेलवेटिका एक जो है फॉन्ट का नाम है, और उसका डिज़ाइन या फिर इस फॉन्ट को किसने डिज़ाइन किया, तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है आपका एल्डाक्स हेक्सले, बी मैक्स मेंडिगर, सी मैक्स वेरदीमर और डी गियाम बतीसा बदोनी। तो इन्होंने सेम आंसर जो है ऊपर नीचे बता दी है, मतलब सेम क्वेश्चनों में है, सिर्फ एक थोड़ा सा अलग है। तो इसका जो सही आंसर है कि हेलवेटिका फॉन्ट का डिजाइनर है आपके मैक्स मेंडिगर। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी 20 क्वेश्चनों की वीडियो। आई होप, बट फिर भी ये बहुत लंबी होती ही गई। मैंने कोशिश की थी कि आपको जो है ओनली 20 क्वेश्चन को बताऊं, पर अच्छे से जो है डिस्क्राइब करूं। पर चलो खैर छोड़ो, अगर अच्छे से समझना है तो लंबी तो वीडियो होगी ही, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको काफ़ी स्पीडली पढ़ाऊँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन है, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंधित है? तो वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है ए प्रभाववाद, बी नव प्रभाववाद, सी उत्तर प्रभाववाद और डी फाववाद। तो इसका जो सही आंसर है उसको आपने हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। आई होप इसका आंसर आप सभी को पता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार तहे दिल से धन्यवाद।